भारत और पाकिस्तान के युद्ध के हालात बहुत जोरों पर हैं। किसी भी टाइम ऐलान हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है कि आप अपने हिसाब से किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान की कमर तो वैसे ही इंडिया ने तोड़ दी है, पानी रोक के और डिजिटल स्ट्राइक करके। तो एक बार फिर इन्हीं मुद्दों को लेके डॉक्टर देवेंद्र बलारा हमारे साथ मौजूद हैं। बातें करेंगे क्या आगे हो सकता है और क्या पॉइंट है। देवेंद्र जी, आपका राम राम और स्वागत है आपका हरियाणा खबरेटिन पर। राम राम भाई जी। किस तरीके जैसे युद्ध के हालात हैं अभी, किसी भी समय ऐलान हो सकता है और किसी भी समय सूचना हो सकती है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है। कैसे देखते हो इस मामले को? देखो राहुल भाई, जो मुझे जानते हैं लोग और जो जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 3 साल से तो जेएसएम बना हुआ है और उससे पहले किसान आंदोलन में मैं जब नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जब बताया करता था, तो आपको शायद मैं बताया करता था जो आज पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं कि भारत को भी गृह युद्ध में या वर्ल्ड वॉर 3 की पोजीशन में धकेला जाएगा। मतलब इसको आप ऐसा मत समझिए कि पाकिस्तान ने अटैक किया है और उसके बदले में कार्रवाई में भारत जो है अटैक करने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बेसिकली भारत पाकिस्तानी युद्ध स्क्रिप्ट का हिस्सा, ये बोल रहे हो? एग्जैक्टली मैं ये बात बोल रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। आज यदि इस देश के अंदर कोई भी आदमी सरकार से सवाल पूछता है या कोई भी चैनल इसके ऊपर कोई भी बात बोलता है, तो उसके चैनल को बंद करना, उसके ऊपर एफआईआर करना नॉर्मल सी बात है। मैं इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरे पास एक आईजी लेवल के एक अधिकारी का फोन आता है और मैसेज आता है कि देवेंद्र भाई आपने जो बोला है वो एंटी नेशनल है। मैंने कहा मुझे मेरी वो लाइन बता दो जो एंटी नेशनल है। मैंने इस देश की सरकार से सवाल पूछा है। इस सरकार में बैठा एक एक आदमी तनख्वाह लेता है, पैसे लेता है, भत्ते लेता है, ऐश करता है, जहाज में घूमता है। उससे सवाल पूछने का अधिकार देश के हर नागरिक को है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस सरकार में बैठे आदमी की है और उससे सवाल ना पूछे हम और हम कहते हैं कि आपके प्रोपेगेंडा में फंस जाएं। ये प्रोपेगेंडा है। आपको नहीं मालूम है, वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। उसी यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया के देशों के जो देश उसके अंडर में आते थे, इंग्लैंड के उस दौर में कॉमनवेल्थ बना और उसके बाद बाकी के देशों के अंदर चाहे यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम लगाना हो, चाहे यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लगाना हो, वो पूरा प्रक्रिया चालू करी। वो व्यवस्था आज डहने की कगार पर है, या कह लीजिए उसी को डहाने के लिए यूनाइटेड नेशंस खुद पहल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग किसने दिया? रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने किया। बाद में पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और इंग्लैंड दोनों को हथियारों की सप्लाई वही रॉकफेलर फैमिली किया करती थी जो आज भारत और पाकिस्तान को सप्लाई कर रही है हथियारों की। यानी कि अभी जो युद्ध के हालात हैं उस पे हम बातें करेंगे। अरे भाई, यूनाइटेड नेशंस का, इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है, अभी हफ्ता भर पहले अपने देश के अंदर आया था और 3 दिन पहले सॉरी, और वो अपने देश के अंदर आकर के बोल रहा है कि हम भारत को सैन्य हथियार सप्लाई करेंगे और वही लोग जो है पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे फायदा किसको हो रहा है? अब आप मुझे ये बताइए, क्या पहली बार सीज फायर हुआ है? नहीं, सीज फायर की बात है वो अलग करेंगे हम इस वीडियो में लास्ट में। सीज फायर का उल्लंघन मतलब अभी जो पहलगाम में टूरिस्ट मारे गए थे, वो एक आतंकवाद था, निहत्थे मारे गए थे। बिल्कुल। और उनका कोई दोष नहीं था। बिल्कुल। और ये चीजें सीधी सीधी पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। नहीं, ये पूरी मीडिया बता रही है, पूरे देश में मीडिया वाले आपकी एनआईए से ज्यादा मतलब जासूस हो गए, बड़े तगड़े। मीडिया वाले मतलब इस देश के अंदर बताएंगे कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। मेरे भाई, आप ध्रुव सक्सेना को क्यों भूल जाते हो? आईएसआई का एजेंट था ना। संदीप शर्मा को क्यों भूल जाते हो? वो सप्लाई करता था ना दस्तावेज इंडियन एयरफोर्स के पाकिस्तान को। आप देवेंद्र सिंह को क्यों भूल जाते हो जो पठानकोट हमले के अंदर शामिल हुआ था? आप एक नाम लेते हो, कश्मीर के नाम लेते हो, कश्मीर के नाम पे आप कश्मीर के उस अटैक का बहाना लेकर के और आप कुछ भी कह देते हो।
अगर आपको निर्दोष लोगों की हत्या पर या निर्दोष लोगों के मरने पर दुख है, तो फिर आपको दुख होना चाहिए इस देश में 25 लाख बच्चों के मरने का भी, जो कि इलाज की कमी से, गलत इलाज से और मालन्यूट्रिशन से मरते हैं। बात तो आतंकवाद के खिलाफ की है, वो तो एक अलग मुद्दा है। तो आतंकवाद का एक बात बताइए यार, पाकिस्तान के साथ सीज फायर का उल्लंघन क्या इस देश में पहली बार हुआ है? क्या हमारे जवान जिस वक्त आपको याद हो 1 के बदले 10 सर लाने वाले थे, वो आ गए हैं क्या? क्या आज तक कोई जवान नहीं मरा है? क्या इस देश के अंदर मतलब रोज की रोज जवान मर रहे हैं? अभी क्यों, जिस वक्त बंगाल में चुनाव है और जिस टाइम पे बिहार में हिंदू मुसलमान को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी वक्त ये प्रोपेगेंडा क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं, टाइमिंग देखो आप इसकी। आप एक काम करिएगा, आपका चैनल यही है, मैं यही हूं, आप यही हूं, बंगाल के चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देखिए क्या मिलेगा आपको। कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें से, मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हो पानी बंद कर दिया, अभी आपने 1 मिनट पहले बोला कि पानी बंद कर दिया। क्या आपको मालूम है कि पानी बंद करने के 15 मिनट बाद पानी खोल दिया गया था? नहीं मालूम है आपको? पानी बंद करने की खबर सारे मीडिया चैनलों ने चला दी, लेकिन पानी खोलने की खबर 15 मिनट के बाद चलाने वाली तो किसी ने नहीं बताई आपको। भाई साहब, पानी बंद नहीं किया गया है। ये आपको जिस तरह से 370 को तोड़ने का नाटक किया गया था, वैसे ही ये नाटक किया गया है। यूरोप के अंदर ये कोई डिजिटल स्ट्राइक करना, ये कोई इंडिया ने थोड़ी स्ट्राइक किया है। क्या है इंडिया के पास? अपना सर्वर है, अपना कोई इंटरनेट है। आप इन बातों को बेहतर तरीके से, मतलब इतने विश्वास कैसे रख सकते हो? आप रिसर्च करिए, आप जानिए ना। यूरोप, आधा यूरोप इस टाइम पे अंधेरे में है, इंटरनेट गायब है। वो इंटरनेट गायब होगा और अंधेरा आएगा, बिजली जाएगी। मैंने आपको बताया था अपने आपके पॉडकास्ट में ही मैंने इस चीज को बताया है कि युद्ध के हालात लाए जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव में इनको सूट कर रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा इनको सूट कर रहा है, सरकार को सूट कर रहा है। लेकिन हिंदू मुस्लिम तो एक है, कश्मीर में मुसलमानों ने भी प्रोटेक्ट किया है कि भाई वो मुसलमानों ने नहीं किया, उनकी कोई जाति धर्म नहीं था, है कि नहीं? और हमें वही हम कह रहे हैं। इसका मतलब, और पाकिस्तान ने इसका जिम्मेदारी लिया क्या? ISI ने ली क्या? नहीं। देखिए, एक बात समझिएगा, इस देश के लोगों को लॉजिक से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी का अंधा सपोर्ट या अंधा विरोध करते हो, दोनों ही केस में आपकी बुद्धि हर ली जाती है। मैं अंधा विरोध होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कोई भी आतंकी संगठन, उसका मकसद यही होगा कि देश में आतंक फैले, देश की सरकार उस संगठन से डरे। तो जब भी कोई आक्रमण वो करेगा या जब भी कोई अटैक वो करेगा, कोई आतंकी घटना को अंजाम देगा, तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कि भाई ये जो हमला है ये इस फलाने संगठन ने किया है और ये संगठन जिम्मेदारी लेता है और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुमसे ये मांग रहे हैं। यही होता है ना। इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है? और अगर आपको सचमुच पहलगाम में मरे हुए लोगों के उनकी हत्या का दुख है, तो पुलवामा के मरे हुए लोगों का दुख क्यों नहीं है आपको? पिछले बिहार के चुनाव में 2020 में बिहार की रेजिमेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उसका दुख क्यों नहीं है आपको? उसका दुख है सभी को, जब वो हुआ था तब हुआ था दुख। अब अच्छा, मतलब वो दुख खत्म हो गया अब? वो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ दिन का निरोनारा चलेगा सारे चैनलों का और फिर चुनाव होते ही फिर ये भी खत्म हो जाएगा? पुलवामा वाले अधिकू, वहां पर किसकी जिम्मेदारी थी? जिस वक्त पुलवामा होता है उस वक्त वहां से सुरक्षाकर्मी क्यों हटाए गए थे? अगर यही सवाल पहलगाम में पूछ लिया जाए कि जब वहां सुरक्षाकर्मी लगातार बैठे रहते थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमले से जस्ट पहले वहां सुरक्षाकर्मी हटा दिए गए हों? क्या आपको नहीं लगता है कि जो ये... अच्छा ये बताओ, अब जैसे अगर युद्ध होता है तो उसके मतलब परिणाम क्या होंगे और क्या हो सकता है? युद्ध से किसको नुकसान ज्यादा हो सकता है? युद्ध का एक ही परिणाम होता है और वो होता है विनाश। मरेगा किसान का बेटा, युद्ध में व्यापारी का बेटा नहीं जाता है, युद्ध में पढ़े लिखे लोगों के बच्चे नहीं जाते हैं, युद्ध में किसान का बेटा जाता है। वहां देखिएगा कौन बैठा है, वहां पर पता करिएगा, जो यहां आज अपनी MSP की लड़ाई लड़ रहा है उसी का बेटा वहां युद्ध में है। और आजकल तो वो अग्निवीर भी बैठे हुए हैं वहां पर। अग्निवीर तो लड़ने नहीं जाएंगे, वो तो पीठ दिखा के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि 4 साल उनको तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता, उनके तो घर वालों को पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा। वो तो इसके लिए नहीं मरेंगे, क्योंकि वो तो वहां सिर्फ अपनी 4 साल की ट्रेनिंग करके यहाँ आकर प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने के लिए गए हैं। तो युद्ध का नुकसान क्या होगा? आपकी देश की जो अर्थव्यवस्था है अपने देश की, वो बुरी तरह से चरमरा जाएगी, पहले से ही चरमराई हुई है। इसको याद करिए घटना को 2020 की। 2019 में
जब पूरे 5 साल का लेखा जोखा जब जनता ने मांगना शुरू किया कि अब तो तुम हनीमून से बाहर निकल गए होंगे 2014 के बाद, 5 साल में तो तुमको सब समझ में आ गया होगा, अब तो तुम इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लो। उस वक्त जब प्रोडक्शन की परसेंट जो रेट है, प्रोडक्शन रेट माइनस में चल रहा था, अचानक से कोरोना आया, लोगों के काम धंधे चौपट हुए, सब कुछ ठप हुआ, कर्जा बढ़ा, लोगों ने आत्महत्याएं करनी शुरू की, लोगों की नौकरियां गई और सारा ठीकरा कोरोना के सर पे फोड़ दिया गया। तब से लेके आज तक पूरे देश को बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। कंपनियां बंद हो रही हैं, रोज उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं, छोटे रोजगार वाले बर्बाद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या और ज्यादा कर रहा है। तो इस देश की जो व्यवस्था की जो चरमराई हुई है व्यवस्था पूरी की पूरी, आप देख लीजिए यूनिवर्सिटीज के अंदर कितना बुरा हाल है। 70% से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी है, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल के अंदर। 70% मतलब 100 टीचर्स जहां चाहिए वहां मात्र 30 टीचर्स हैं। लेकिन रोड बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जमीनें हथियाई जा रही हैं, हर गांव की जमीन को काबू किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस व्यवस्था से सब लोग दुखी हो चुके हैं और जान चुके हैं कि ये एक फेलियर प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाने तय हैं ऐसे मौके पर, क्योंकि सूट करता है युद्ध के हालात। जब युद्ध होंगे तो सारी अर्थव्यवस्था चरमराएगी, सब कुछ डूबेगा। आपके गांव के ऊपर अगर मिसाइल डालनी है, इनको मान लो एक गांव विस्थापित करना है, इन्होंने देखा गांव वाले छोड़ नहीं रहे हैं। इंडिया के पास तो है उनका जो अटैक का रिप्लाई करने के लिए, उनको रोकने के लिए काफी सारे अगर इंडिया के पास है तो जब वो मिग विमान, अपना ही एयरफोर्स का मिग विमान कैसे मार गिराया था भाई, जब अभिनंदन पकड़ा गया था वहां, अभिनंदन को छुड़वाने की जब वो चल रही थी, जिसको उरी हमला बोलते हैं वो लोग, कि हमने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का मिग विमान गिरा दिया, और बाद में पता चलता है वो अपनी एयरफोर्स का विमान था, अपने आदमी मार दिए थे। तो अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, इसका मतलब कि वो पहचान ले कि हमारे मिग विमान है कि उनके मिग विमान है। इसका मतलब तो इनके पास ये भी गड़बड़ हो सकती है कि गलती से अपने ही गांव के ऊपर किसी के ऊपर हमला कर देंगे। एक और विचारणीय है इसमें जो पॉइंट है कि परमाणु शक्ति पाकिस्तान के पास भी है और परमाणु शक्ति भारत के पास भी है। बिल्कुल। तो उसका अगर युद्ध में प्रयोग होता है तो फिर तो विनाश है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जब यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 टेक ओवर कर लिया था और उसका नाम एजेंडा 2030 रख दिया था, तो युद्ध एजेंडे में शामिल किया गया था। 2030 तक सारे गांव खाली कराने हैं, योजना का हिस्सा है। कौन से गांव? सब गांव, जमीनें चाहिए इनको आपकी, खास तौर पे वो जमीनें जो जंगल आधारित जहां पर काम चल रहा है और जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां कोयला है, जहां सोना है, जहां एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट है, जहां पर लिथियम है, जैसे कश्मीर में लिथियम है। तो ये सारा का सारा गेम लिथियम में यूनाइटेड नेशंस के अंडर यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर आने वाली नाटो की जो आर्मी इन लोगों को स्थापित करनी है, उसके लिए पूरा खेल चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 का जो ये गेम प्लान है, ये इसी चीज को अमली जामा पहनाने के लिए किया जा रहा है। इस देश के प्रत्येक समझ वाले व्यक्ति को यह मालूम है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये केवल मीडिया में चल रहा है। एक्चुअली जितने सीज फायर का उल्लंघन अभी हो रहा है, इतना उल्लंघन कभी से होता आ रहा है, पिछले 10-12 साल से रेगुलर हो रहा है। कांग्रेस के टाइम में भी रेगुलर हो रहा था। यहां पर कुछ भी नया नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, इसको समझने की बात है। ये सब मीडिया में हो रहा है। आप इंटरनेट, आप टीवी बंद कर दीजिए, आप मीडिया चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए, आपको अपने आसपास की समस्याएं दिखनी शुरू हो जाएंगी, वरना आपको हम जैसे लोग ही देश के गद्दार दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने टेलीविजन बंद नहीं किया, अगर आपने ये मीडिया चैनल्स बंद नहीं किए जो कि अंबानी और अडानी के हैं, उसी और अंबानी और अडानी को तो सारे के सारे रिसोर्सेज चाहिए, उसी को तो सारे जंगल चाहिए, उसी को तो सारी जमीन चाहिए, उसी को तो सारा देश का मालिक बनना है। जो हालात उस टाइम पे थे कि टाटा और बिरला ये कहते थे कि तुम आर्मी के ऊपर टाटा लिखवा दो, हम पूरा का पूरा खर्चा दे देंगे, वो आज अंबानी और अडानी करने जा रहे हैं उस वक्त के दौर में। यानी जो जिस तरह से देश को कांग्रेस बेचने की तैयारी कर रही थी, आज इस टाइम बीजेपी बेचने की तैयारी कर रही है। इस देश को बचा लो। मैं ये कह रहा हूं, अपने अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके एक बार सोच तो लो कि आपके बच्चों के लिए आगे भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ठीक है, एक FIR हमारे खिलाफ भी हो जाएगी, एक एनकाउंटर हमारा भी हो जाएगा, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई। आपने नेहा सिंह राठौड़ का वीडियो देखा है? नेहा सिंह राठौड़ का वीडियो देखा है मैंने। नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर FIR करने का क्या तुक बनता है? मतलब उसने क्या बोला है? मतलब उसने यहाँ जो बोला
अगर उसको कॉपी कर लिया किसी पाकिस्तान के मीडिया चैनल ने तो वो पाकिस्तान के लिए बोल रही है। आज अगर मैं ये कह रहा हूं कि आवाम मरेगी युद्ध में, किसी नेता का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, उद्योगपतियों ने अपने बंकर बना रखे हैं, वो उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक का कोई असर नहीं होना है, आपके पास क्या है उससे बचने का रास्ता? आवाम के पास क्या रास्ता है? आपके बच्चे जो युद्ध में वहां खड़ेंगे लड़ने वाले, उनका क्या रास्ता है? देखो, पाकिस्तान को रिप्लाई तो करना है, उनकी जो सोच है आतंकवाद को तो पनाह देने वाली, उनको भी तो विनाश करना, वो कैसे करेंगे? देखिए, ये आपको किसने बताया कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है? दे रहा है। किसने बताया? बहुत सारी बातें, बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे। क्या एक सबूत बताइए मुझे आप, कोई एक आदमी सबूत। देखिए, प्रोपेगेंडा कहने को कोई किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा देगा, मैं कोई भी आरोप लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई लॉजिकल तो बात होगी ना भाई। देखो, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान है इसलिए क्योंकि वो आपका दुश्मन प्रेजेंट किया गया है, मीडिया नहीं तो प्रेजेंट किया ना पाकिस्तान को आपका दुश्मन, वरना पाकिस्तान तो एक टाइम पे भारत का ही हिस्सा हुआ करता था ना। आपको पंजाब और हरियाणा का जो अरे ये तो आप, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप उनको वो चीज नहीं दर्शा रहे जो वो हैं। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में देशों के बीच में युद्ध करवाए जाते हैं, युद्ध होते नहीं है। आप और मैं क्यों लड़ना चाहेंगे मुझे बताइए? मुझे सिंपल सी एक बात बता दीजिए कि मेरा और आपका क्या बटता है? अगर मुझे क्यों लड़ना है, मैं क्यों लड़ना चाहूंगा आपसे? भारत और पाकिस्तान क्यों लड़ना चाहेगा? भारत का नागरिक पाकिस्तान के नागरिक से क्यों लड़ना चाहेगा? भारत का सैनिक पाकिस्तान के सैनिक से क्यों लड़ना चाहेगा? नहीं लड़ना चाहेगा। भारत का राजनेता पाकिस्तान के राजनेता के साथ मिलकर खेल खेलेगा और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मरवाएगा। इसको समझिए आप, पॉलिटिक्स को। इसको समझना है कि उन दोनों देशों को हथियार सप्लाई करने वाला हथियार बेच जाएगा और राज करने वाला राज कर जाएगा। बच्चे आपके और मेरे मरेंगे। देश भी तो कुछ चीज होती होगी। क्या होता है पहले बता दीजिए। भी तो कुछ चीज होती होगी। बताइए ना क्या होता है देश, आप बताइए क्या होता है देश? देश की आवाम की बर्बादी करके देश की समृद्धि हो सकती है क्या? देश को कर्जदार बना करके देश को विकसित दिखाया जाना कौन सा लॉजिक है भाई? देश के अंदर यहां क्या हालात हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कितना रोजगार कितना खत्म हुआ, कर्जे में कितने हैं, रोज कितने किसान मर रहे हैं, रोज कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है? ये देश नहीं है क्या? पेस्टिसाइड डाल करके पूरी आवाम के पेट को खराब किया जा रहा है, पूरे स्वास्थ्य को खराब किया जा रहा है, लोगों को वैक्सीन लगा करके उनका इलाज, पक्का इलाज किया जा रहा है। वो देश नहीं है क्या? इस देश के अंदर गाय को काट करके, इस देश का जब से प्रधानमंत्री बना है नरेंद्र मोदी, पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में सबसे पहले नंबर पर है ये देश। वो गाय जो कट रही है वो देश नहीं है क्या? वो जो सब जगह पर नकली मीट मिल रहा है वो देश नहीं है क्या? वो जो आपके बच्चे रोज की रोज पॉर्न वीडियो के अंदर उलझे पड़े हैं वो देश नहीं है क्या? सीमा को देश थोड़ी ना कहते हैं, उस बाउंड्री को देश थोड़ी कहते हैं मेरे दोस्त। आपके खेत में चुग रही हर चिड़िया, वहां केंचुआ, वो पेड़, वो वनस्पति, वो जंगल, वो प्राकृतिक संसाधन, वो पशु पक्षी, वो आदमी, वो भाईचारा, वो विभिन्नता, वो एकता, वो देश मिलकर के बनता है भाई। सीमाएं देश नहीं होती हैं। पड़ोस के घर में आग लगी होगी तो आपका घर जलेगा ही जलेगा, कहां तक बचोगे? नहीं बच सकते हो दोस्त, नहीं बच सकते हो। आपको युद्ध की बात करना उनको सूट करता है जिनका बच्चा युद्ध में नहीं गया हुआ। ये जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले हैं, इनका एक भी बच्चा नहीं जाता है आर्मी के अंदर। एब्रिविएशन आप खुद बना लेना, शॉर्ट फॉर्म। लेकिन इनका तो एक भी बच्चा नहीं है। नेताओं का तो बच्चा आर्मी में नहीं जाता है, उनका थोड़ी मरेगा, मरेगा तो आपका मरेगा। और उन्होंने तो अरेंजमेंट करे हुए हैं, अपने बंकर बना रखे हैं बकायदा, और उसमें 6-6 साल का 5-5 साल का राशन पक्का रखा हुआ है। ठीक है, तो देश लुटते रहे, बर्बाद होते रहे, उनको क्या फर्क पड़ता है? आपको पड़ता है, क्योंकि आपकी बर्बादी को युद्ध के नाम पर झोंका जाना है। आप सवाल तो पूछ लीजिए, हुआ क्या है पहले ये तो बता दो भाई। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस है, अजीत डोभाल का ड्रामा चलता है, उस 4x4 से पूछ तो लो कि भाई वह कौन थे, वो पकड़ो तो सही उनको। किसी के भी नाम पे मंड देंगे। आपने इस तंत्र के अंदर घुसे हुए पुलिस या तंत्र को नहीं देखा है क्या? जजों के घर में पैसे मिल रहे हैं यार। जहां भ्रष्ट न्याय तंत्र हो, जहां भ्रष्ट पुलिस वाले हों, जहां डीएसपी देविंदर सिंह खुद डीएसपी होकर के हिजबुल मुजाहिदीन के
वो आतंक की सप्लाई किया करता था और उसमें आतंक का सामान सप्लाई किया करता था। खुद बीजेपी के पार्टी बेरर, ऑफिस बेरर की बात कर रहा हूं मैं, पार्टी के पदाधिकारी आईएसआई को भेजा करते थे वो खुफिया दस्तावेज और खुफिया जानकारियां। तो उनको आप क्या कहोगे? असली देशद्रोही तो वो लोग हैं ना जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। असली देशद्रोही तो वो मीडिया है जो हाइप क्रिएट कर रही है। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आखिरी दिन, कभी आया आज तक आखिरी दिन? ये तो पहले भी 3 बार आ चुका है पाकिस्तान का आखिरी दिन। जब भी चुनाव होते हैं पाकिस्तान के आखिरी दिन आ जाते हैं। आप चुनाव के अंदर देखिए, देश के आवाम बोलना शुरू करें, देश के लोग बोलना शुरू करें, ये मीडिया वाले सब गायब हो जाएंगे। टीवी बंद करके देखो आप, 3 दिन टीवी बंद कर दो, बहिष्कार कर दो, बायकॉट कर दो मेन स्ट्रीम मीडिया का, और फिर देखो कैसे कैसे सीधे हो जाएंगे, फिर काम की बात दिखाना चालू कर देंगे। इनको एजेंडा सूट कर रहा है। युद्ध जैसे हालात बॉर्डर पर अभी तक तो नहीं है। मेरे तो कुछ आर्मी के दोस्त हैं, मैंने तो पूछा है उनसे फ़ोन करके, मैंने तो देखा है भाई क्या सीन है। बोला कोई सीन नहीं है, मैं जो मीडिया में चल रहा है, कहते मीडिया का तो काम ही है। अच्छा, तो मतलब आपके जो विचार थे, आपने जो कहा वो कहा कि भाई ये सिर्फ ड्रामा है, युद्ध अगर होगा तो देश के बच्चे मरेंगे। युद्ध अभी नहीं होगा, युद्ध होगा, ये होगा लेकिन अभी होगा, अभी नहीं होगा। हाँ वो अभी नहीं होगा, इसकी गारंटी है। अभी चुनाव होंगे। ओके, अभी चुनाव के लिए तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी। जिस तरीके के इन्होंने विचार प्रस्तुत किए अपने, वो विचार सिर्फ और सिर्फ इनके हैं। आपके चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे चैनल से कोई लेना देना नहीं ठीक है बात है। क्योंकि देश में ऐसा हो रहा है, बहुत से चैनल उड़ाए गए हैं। बिल्कुल हमें जो मालूम है। राष्ट्रीय सुरक्षा के जो नियम है, हाँ, वो हमारे ऊपर भी, इसलिए मैंने कहा है कि हो जाए हमारे ऊपर एफआईआर, क्या फर्क पड़ता है यार इतना, क्योंकि ऐसे डर डर के तो नहीं जिया जाएगा, इनके प्रोपागेंडा में फंस के तो नहीं जिया जाएगा। ओके, तो आपके विचार इनसे सहमत हैं या नहीं है? लेकिन पिछले वीडियो के जो कमेंट सेक्शन था उसमें बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट थे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची हो, अगर आपने यहाँ तक देखी है, तो अपने विचार कमेंट में जरूर देकर जाना। मैं था आपके साथ राहुल अत्री, धन्यवाद। जय हिंद।